हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं ईद पर मजमून लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम ईद पर मजमून इस तरह लिखते हैं। ईद जो है, ईद भारत एक वसीह मुल्क है। यहाँ मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, इस तरह लिखना है। सभी मज़ाहिब के कुछ अहम त्यौहार होते हैं, यानी कि सभी धर्म के अलग अलग त्यौहार होते हैं, जिसमें ईद मुसलमानों का अहम त्यौहार है। यह अरबी साल के 10वीं महीनों के पहली तारीख को मनाया जाता है। फिर इस तरह आगे लिखेंगे। ईद का लफ्ज़ी का माने खुशी के होते हैं, माने यानी कि ईद का माने जो है खुशी का त्यौहार होता है। ईद रमज़ानुल मुबारक के एक माह यानी 29 या 30 रोज़े रखने के बाद मनाई जाती है। रमज़ान को बरकत और रहमत वाला महीना कहा जाता है। इसी महीना में कुरान का नाजिल हुआ था। इसी के तोहफ़ा के तौर पर ईद मनाई जाती है। और इस तरह आगे लिखना है। इस दिन लोग सुबह सादिक में जाग कर गुस्ल करते हैं और अपनी हैसियत के मुताबिक नए नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं। सेवइयाँ खाकर ईद की दो गाना नमाज अदा करने के लिए ईदगाह जाते हैं। मुसलमान सब ईदगाह जाते हैं नमाज की 2 रकात अदा करने के लिए। इस तरह लिखना। फिर आगे लिखना है। वहाँ 2 रकात शुक्राना के तौर पर नमाज अदा करने के बाद एक दूसरे से गले मिलते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारकबाद देते हैं। फिर इस तरह आगे लिखना है। ईदगाह के इर्द गिर्द मेला लगते हैं, ईदगाह के अगल बगल मेला लगते हैं, जहाँ मिठाइयाँ और खिलौने बिकते हैं। उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों को होती है, क्योंकि उन्हें उनके रिश्तेदार से ईदी मिलती है। यानी कि सबसे खुशी बच्चों को होती है, क्योंकि उनके रिश्तेदार चाचा मामा जो भी होते हैं, बच्चे को अधिकतर ईदी मिलती है। इसलिए उस दिन अधिकतर बच्चे खुश रहते हैं, जिससे वह बच्चे जो है उस पैसे से मिठाइयाँ और खिलौने खरीदते हैं और फुल एंजॉय करते हैं। फिर इस तरह आगे लिखना है। इस दिन शाम में या दूसरे दिन कई जगहों पर ईद मिलन का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग शामिल होते हैं और ख़यालात का इजहार करते हैं। यह त्यौहार एहतियात, एकता और भाईचारा का पैगाम देता है। ईद जो हमें एहतियात और एकता और भाईचारा का पैगाम देता है। फिर इस तरह आगे लिखना है। रमज़ान के आखिरी अशरा में या ईदगाह जाने से पहले लोग एक मखसूस रकम निकालते हैं, जिसे फ़ितरा कहते हैं। एक मखसूस रकम लोग निकालते हैं, जिसे फ़ितरा कहते हैं। यह रकम गरीबों में तकसीम की जाती है, जिससे वह भी ईद की खुशबू में शामिल हो सके, जो इस सार से वाजिया होता है। मतलब इस सार के तरह उसका जो है बोला गया मजमून वाजिया होता है। एक ही सफ़ में खड़े होंगे महमूद या एजाज़, ना कोई बंदा रहना कोई बंदा नवाज, शायर है। और फिर देखिए, ईद हमें एहतियात भाईचारा का पैगाम देती है। इस तरह ईद पे मजमून लिखेंगे तो आपको 10 नंबर पक्का मिलेगा। 10 नंबर में से 10 नंबर मिलेगा। इस तरह मजमून लिख दिया तो 10 नंबर में से 10 नंबर मिलेगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हमारे समझाने का तरीका सही है तो हमारे कमेंट में लिखिए कि आप अच्छे समझाते हैं। ओके।